Hi, hello friends, welcome back to our Konkani tutorial channel. Last time हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, 2 एंड 3 ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का कंप्लीट किया था। अभी वही हम लोग क्लास 11 का कंटिन्यू करने वाले लेक्चर नंबर 2 है जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पे चल रहा है, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो फ्रेंड, हमारे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बताया है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन अ फॉर्म ऑफ a प्लस ib। ab is belongs to real number, I is equals to under root of -1। हमें फाइंड करना है a और b की वैल्यू। हमें क्या फाइंड करना है? a और b की वैल्यू इन अ फॉर्म ऑफ a प्लस ib। कौन से फॉर्म में? a प्लस ib। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी सब पहला जो क्वेश्चन है उसमें कुछ मल्टीपल दो ब्रैकेट्स दी और दोनों भी ब्रैकेट्स एक दूसरे को मल्टीप्लिकेशन में। तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं। जैसे कि इस 1 को -2 के साथ मल्टीपल करना है, मतलब 1 ये पूरा ब्रैकेट 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, -2 प्लस i प्लस सेकेंड 2i इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लो। हमारा पहला स्टेप हो गया। फिर उसके बाद 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू i प्लस i प्लस 2 2 सा 4 प्लस माइनस -4i, 2 इंटू i 2i, i इंटू i इज i स्क्वायर प्लस 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 2i स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे हमने ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन तो कर लिया। फिर उसके बाद सॉर्ट आउट करो आई टर्म्स और विदाउट आई टर्म्स। तो उसके पहले जहाँ पे भी आई स्क्वायर है हमें वहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करनी है? पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि आई स्क्वायर की जगह हमें -1 डालना है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है कि जब भी आपको आई स्क्वायर दिखेगा वहाँ पे हमें क्या पुट करना है, ध्यान में रखो -1। तो -2 प्लस -4i में से 1 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? -3i। हमने इसको देखा और प्लस 2 और i स्क्वायर की जगह हमने लिखा है -1। फिर से देयरफॉर -2 -3i, 2 1 जा 2 प्लस माइनस -2 becomes addition -4 and -3i। i के साथ कोई टर्म में अभी 3i होगा, ये दोनों ऐड होगा लेकिन इनको हायर साइन ग्रेटर साइन क्या होगा? -4। हमें कौन से फॉर्म में लिखना है? a प्लस ib के फॉर्म में लिखना है। कौन से फॉर्म में लिखना है? a प्लस ib के फॉर्म। सो देयरफॉर a प्लस ib के फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो हमारी a की वैल्यू है -4 और हमारा b की वैल्यू है -3i। सो हियर इज द टर्म in the form of a plus ib। so what is hence, यहाँ पे लिखो फाइनली hence the value, हमें वैल्यू भी तो बोलिए ना, वैल्यू ऑफ a और b। the value of a is equals to -4 and the value of b is equals to -3। हमें i की लेनी नहीं है, खाली जो i के जगह पे कौन है यहाँ पे देखो a प्लस बी आई लिखो, a प्लस आई लिखो। a की जगह पे -4 है, b की जगह पे 3 है। i का टर्म नहीं लेना है तो a का हमारा -4 है और b हमारा -3 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन का पहला वाला। नाउ हम लोग सेकंड वाला करते हैं। उसी में सेकंड में क्या दिया है कि देखो फ्रेंड्स 1 प्लस i ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन है बट यहाँ पे इनवर्स दिया है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इनवर्स दिया है। मतलब अभी लॉज ऑफ इंडाइसेस याद करो जो हमने 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में लॉज ऑफ इंडाइसेस सीखा है। तो हमारा उसमें से एक लॉज ऑफ इंडाइसेस क्या बोलता है? m जो हमारा m है रेज़ टू -1, इसका मतलब क्या होता है? 1/m। तो इसका भी मतलब वही हुआ कि 1 - i रेज़ टू -1 इज इक्वल्स टू 1/m। कि जैसे हमें लिखना है सो देयरफॉर 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i, 1 प्लस i अपॉन
करो, इस 1 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई विथ 1, दैट इज 1 प्लस I अपॉन 1 माइनस I। अभी 1 प्लस I ऊपर है, नीचे 1 माइनस I है, तो हमें नीचे जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट पेयर लेना है, मतलब इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। सो देयरफॉर मल्टीप्लाई करते हैं हम डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय इट्स कॉन्जुगेट पेयरिंग, दैट इज यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट्स हो गए, ये दोनों अलग अलग क्या हो गए, ब्रैकेट्स हो गए। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हमें क्या करना है, 1 प्लस I ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, इवन हमें 1 माइनस I एंड 1 प्लस I का भी ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू I इंटू 1 I इंटू I स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हो जाती है, उस आइडेंटिटी का क्या नाम है, इस आइडेंटिटी का नाम यहाँ पे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो कौन सी आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइड में हमें आइडेंटिटी भी लिखनी है, हमने कौन सी यूज की है, तो फाइनली यहाँ पे लिखो 1 का स्क्वायर माइनस I का स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी है बच्चों, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे a कौन है 1, b कौन है I, उसी के फॉर्म में हमने इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज किया है। ओके, सो देखो 1 1 I 1I 2I, और इस I स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट किया है, -1 अपॉन 1 स्क्वायर 1, I स्क्वायर की जगह क्या पुट करना हमें, -1। तो यहाँ पे लिखो I स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट किया है, -1। अभी इसका 1 I गया, जब 1 प्लस 1 माइनस 1 कट हुआ, ऊपर क्या बचा 2I अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्योंकि उसकी पावर क्या है, इवन पावर है, तो माइनस माइनस प्लस, राइट, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 स्क्वायर इज 1 and 1 into this minus, that is 2I upon 1 square is 1 upon this, therefore I square की जगह हमने 1 डाला, I square की जगह हमें 1 मिला, 1 में से 1 0 हुआ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि A की वैल्यू क्या पुट करनी है, B की वैल्यू क्या पुट करनी है, तो A क्या है हमारे यहाँ पे, I ने कहा है 1 square is 1 minus minus plus, that is 2, therefore 2 be cancelled, answer is I। लेकिन I क्या है हमारा, कौन से फॉर्म में, देखो ये फॉर्म कैसे है, a plus ib, a क्या है यहाँ पे 0 और b क्या है यहाँ पे 1, hence the value of a is 0 and the value of b is 1। क्यों, क्योंकि 2 कॉमन यहाँ पे कट हो जाता है, रियल नंबर यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा, 0 है, और इमेजिन नंबर i के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, पर इसका मतलब क्या होता है कि i के साथ कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है, लेकिन वो i के जगह कोएफिशिएंट के साथ उसको 1 के साथ रिप्लेस करना है। सो दिस इज योर आंसर, a is 0 and b is 1। नाउ क्वेश्चन 4 का जो थर्ड सम है उसका हम लोग देखेंगे, व्हाट इज गिवन। देखो I ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन अपॉन 1 माइनस 3I। अभी जो I है ये पहले इसके साथ क्या करो, मल्टीप्लाई विथ 4 एंड मल्टीप्लाई विथ 3I। 4 इंटू I 4I प्लस 3 इंटू I 3I इंटू I 3I का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस I। I स्क्वायर की जगह हमें पुट करनी है वैल्यू ऑफ
-1 अपॉन 1 माइनस I. I square is equals to -1. So 4I plus minus 3 अपॉन 1 माइनस I. अभी इस 1 माइनस I का हमें क्या लेना है, कॉन्जुगेट पेयर लेना है, दैट इज 1 प्लस I अपॉन 1 प्लस I. सो ब्रैकेट मल्टीप्लाई यहाँ पे किया जाएगा, दिस होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई विद 1 प्लस I. तो 4 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ एंड 3 मल्टीप्लाई होगा I के साथ. ओके, सो मल्टीप्लिकेशन करो, 4I into 1 that is 4I. 4I into I that is plus plus 4I square. Minus 3 into 1 minus 3. Minus 3 into I minus 3I upon, यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी. देखो a प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी a को नहीं यहाँ पे 1, उसका क्या लगेगा स्क्वायर. b को नहीं यहाँ पे i, उसका क्या लगेगा स्क्वायर. ओके, यहाँ पे सॉर्ट आउट करो, 4i में से 3i है, 1i प्लस i स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया और -3 अपॉन 1 माइनस 1 I की जगह हमने वैल्यू पुट की -1 का स्क्वायर. यहाँ पे लिखा, इफ यू वांट अगेन एंड अगेन, I स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट किया है, S की जगह हमने -1 पुट किया है. सो I 4 1 जा 4 प्लस माइनस -3 अपॉन 1 प्लस 1. So therefore I minus 7 upon 2. I minus 7 upon 2. तो मुझे यहाँ पे क्या आंसर मिला, देखो अभी a प्लस बी के फॉर्म में लिखना है, इसलिए मैंने माइनस पहले लिया, फिर I पहले लिया, फिर ये लिखा, दैट इज a प्लस I. फिर मैंने वैल्यू ऑफ a क्या मिला मुझे, वैल्यू ऑफ a -7/2 और वैल्यू ऑफ b मुझे क्या मिला 1/2. I will not write I/2 because I is a value of imaginary term. हमें खाली b का लिखना है, तो b हमें क्या मिला है 1/2. So this is a value, this is the answer of a and b, थर्ड वाले का. फिर अभी हमें देखना है कि फोर्थ कैसे करना है. अभी फोर्थ में देखा जाए तो फोर्थ को भी नीचे 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन है, ऊपर तो कुछ नहीं है वैसे, लेकिन नीचे दिया हुआ है 2 ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन. अभी उस 2 ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन का हमें क्या करना है, सॉल्व आउट करना है. ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, जब भी आपको ऐसा लगेगा कि 2 ब्रैकेट्स दिए हैं, 2 ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में दिए हैं, तो उसका तुरंत मल्टीप्लिकेशन कर लो, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं. सो 3 into 1 3 into 2 दैट इज 6i, प्लस है दोनों के पास प्लस डाला, माइनस i into 1 माइनस i into 2i स्क्वायर. ये हो गया हमारा ब्रैकेट. फिर उसके बाद 2 प्लस i अपॉन 3 ओके 3, 6 में से 1 गया 5i, ओके 5i, देन -2 और -1. क्यों -1, i स्क्वायर की जगह पे अभी -1. अभी आपको याद हो चुका होगा, ऑब्वियसली i स्क्वायर आया -1 डालना, i स्क्वायर आया -1. सो आपको अब इसका दिमाग में वो बातें फिक्स हुई होंगी. सो 2 प्लस i अपॉन 3 प्लस 5i माइनस प्लस 2 1 जा 2. So 2 plus I upon this 3 and 2 5 plus 5i. अभी नीचे जो 5 plus 5i है उसका हमें क्या लेना है, कॉन्जुगेट पेयरिंग लेना. यहाँ पे प्लस है तो हम लोग इधर क्या करेंगे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो उसका कॉन्जुगेट पेयर क्या लेना है हमें माइनस. फिर से यहाँ पे वही करना है, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, ऊपर ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, नीचे हमें लगाना है a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी. आपको यहाँ पे लिख के दिया है a प्लस ए
बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या है मेरे फ्रेंड्स? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बट उससे पहले हम लोग ऊपर वाला न्यूमरेटर का ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 10, 2 into 5 minus 10i, I into 5 plus 5i, I into this minus 5i square upon 5 का स्क्वायर minus 5i का स्क्वायर। ओके, देन 10i 5i minus 5i minus 5 minus 1 upon 25 minus 25, और ये आई स्क्वायर की जगह हमें क्या डालना है? -1। यहाँ पे साइड में लिख लो। देन 10 minus 5i minus minus plus upon 25 minus minus plus 25। 10 and 5 15 minus 5i upon 50। अभी इसमें से हमें क्या निकालना है? कॉमन टर्म निकालना है बाहर। क्या निकालना है? कॉमन टर्म। दोनों ऊपर में से कॉमन क्या निकल रहा है? 5 निकल रहा है, दैट इज 5 बाहर आया तो 5 3 जा 15 माइनस i अपॉन 50, 5 1 जा 5, 5 10 जा। तो हमें फाइनली आंसर क्या मिल रहा है जो हमें यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं? व्हाट वी गेट, दैट इज 3 minus I upon 10 is equals to 3 upon 10 minus I upon 10। तो हमें कौन सी फॉर्म में मिला? a plus ib। ओके, सो वैल्यू ऑफ therefore a is equals to 3 upon 10 and b is equals to -1 upon 10। So this is our complete 4 sub question। ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ वन। देखो अभी फिफ्थ में क्या दिया है कि 1 plus i upon 1 minus i होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो अभी इस होल ब्रैकेट स्क्वायर को हम लोग चेंज कर सकते हैं 1 plus i स्क्वायर अपॉन 1 minus i स्क्वायर। अभी आपको ये आइडेंटिटी बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आपने ये 6th में पढ़ा है, क्योंकि आपने ये 7th में पढ़ा है, और 8 9 10 एंड ऑल सो ऑन। तो आपने ये कौन सी आइडेंटिटी आपने जो पढ़ी है, जो मैं बोल रही हूँ, तो वो है आपकी a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। क्या बोलता है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर? क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो फिर उसी का पार्टनर कौन है? a माइनस बी स्क्वायर। क्या है a माइनस बी? खाली प्लस के जगह माइनस डालना है, रादर ऑल आर सेम। बस ये दो ही आइडेंटिटी यहाँ पे हमें क्या करनी है? यूटिलाइज करनी है। ओके, सो 1 प्लस a, तो 1 इज a, b इज 1, सो a मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 into 1 into b प्लस b का स्क्वायर। फर्स्ट आइडेंटिटी ओके। सेकेंड, अगेन 1 का स्क्वायर माइनस 2 into 1 into i प्लस i का स्क्वायर। अगेन 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 2 into i 2i, और i स्क्वायर की जगह हमें 1 पुट करना है तो -1। ओके, अगेन 1 स्क्वायर 1 2 1 जा 2 into 2 into i 2i, right? It is a -2i, and again I square replaced with -1। अभी plus minus will get cancel, +1 -1 कैंसिल होने के बाद हमें क्या मिलेगा? 2i upon 2i, that is 2i upon -2i। इसका मतलब ये माइनस साइन भी ऊपर लिया, यहाँ पर ही शिफ्ट करते हो माइनस साइन, तो इसमें से क्या हुआ? दिस i टर्म इज ऑल्सो गेट कैंसल। हमें क्या मिला है? खाली 1। वो भी कैसा 1 मिला है? -1। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्म आया है a प्लस ib का? हमें a क्या मिला है? -1, और b क्या मिला है? 0। a is 1,
-1 एंड b इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें दोनों भी कट होने से हमें क्या मिला, a की वैल्यू -1 मिली और b की वैल्यू क्या मिली है, 0। ओके माय फ्रेंड्स, यहाँ पे आइडेंटिटी दी है, बहुत सारा इजी है, कुछ भी इतना हेडेक नहीं है, डोंट वरी, इट्स वेरी इजी। नाउ लेट्स सॉल्व सिक्स्थ एग्जांपल। अभी सिक्स्थ एग्जांपल में क्या दिया है, देखो कि हर टाइम हमने देखा कि दो मल्टीपल और ब्रैकेट्स है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस साइन है, मल्टीपल ब्रैकेट्स नहीं है, दो दिए हैं लेकिन उन दोनों के बीच में हमें क्या दिया है, प्लस साइन। तो ऐसे समय हमें क्या करना है, तो हमें ऐसे समय इन लोगों को बाय क्रॉस सेक्शन करना है, बाय क्रॉस सेक्शन मेथड। कौन सी मेथड हमें यहाँ पे फॉलो करनी है, बाय क्रॉस सेक्शन मेथड। अभी क्रॉस सेक्शन मेथड मतलब क्या हुआ, दिस 3 + 2i मल्टीप्लाई विथ दिस 2, यहाँ पे देखो 3 + 2i मल्टीप्लाई विथ 2 + 5i प्लस की जगह प्लस ही लिखो, 3 - 2i मल्टीप्लाई विथ 2 - 5i। ओके, और नीचे a + b a - b की आइडेंटिटी आ जाएगी, जो कि हमने पिछले 2-3 एग्जांपल्स में भी देख लिया है। सो देखो, अब भी आया तुम्हारा ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, तो अभी हम यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कैसे, 3 2 = 6, 3 5 = 59, अगेन 2 2 = 4 × i प्लस 2 5 = 10 i × i स्क्वायर। ये दो ब्रैकेट का यहाँ पे सॉल्यूशन। देन ब्रैकेट क्लोज करना है, क्लोज करो, ओपन करना है, ओपन करो। उसके बाद दिस 3 आल्सो मल्टीप्लाई विथ दिस 2, 3 2 = 6, 3 × 5 ± 59, 2 2 = 4 × i, बट साइन कौन सी है, माइनस, एंड 2 2 = माइनस प्लस 2 5 = 10 i स्क्वायर। यहाँ पे ये भी फिनिश हुआ, और यहाँ पे क्या आता है, 2 स्क्वायर - 5i स्क्वायर। यहाँ पे लिखो a स्क्वायर - b स्क्वायर आइडेंटिटी यूज की है। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a दैट इज a + b a - b। तो देखो, अभी ब्रैकेट ओपन कर देते, सीधा हम लोग एडिशंस को अंदर डाल देते, प्लस माइनस हो, प्लस कुछ भी हो कर देते। तो देखो 6 + 15i, पहले वाला ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा, उसको कोई चेंज करना नहीं, खाली i स्क्वायर की जगह हम लोग ने डाला -1 प्लस 6 - 15i - 4i प्लस 10 i स्क्वायर की जगह हमने डाला -1 अपॉन 2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 25, राइट, और यहाँ पे i स्क्वायर की जगह हमने क्या डाला, -1। यहाँ पे साइड में लिखो, फिर से i स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 प्लस 15 - 15 क्या कैंसिल होगा, देखो प्लस 15i - 15i गेट कैंसिल, प्लस 4i - 4i गेट कैंसिल, प्लस माइनस दोनों भी क्रॉस में है, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद समथिंग इज इन एडिशन, 6 and 6, 6 + 6 12 प्लस 10 1 = 10 प्लस माइनस माइनस, देन 10 1 = 10 प्लस माइनस माइनस अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 25 1 = 25, so therefore 12 - 20 upon 29, so therefore -8 upon 29। तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिला है, a + ib में a की वैल्यू हमें मिली है, वैल्यू ऑफ a is -8 upon 29 and the value of b is 0। हमें रियल टर्म मिला, इमेजिनरी टर्म नहीं
मिली। तो हमारी जो टर्म है हमने वो यहाँ पे आपको ए और बी के बारे में बताया। नाउ कम टू सेवेंथ वन। सेवेंथ में देखो अगेन जो हमने पिछले वाले इसमें किया था -1 की आइडेंटिटी यूज की थी, तो यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी है। माइनस क्यों किया, मतलब m जब डिनोमिनेटर में आएगा तो वो -3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो 1/1 + i क्यूब। अरे अभी तक तो हमने स्क्वायर देखा, अभी कौन आया, क्यूब आया। तो इसका मतलब हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, a + b क्यूब। यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, यहाँ पे क्यूब है, क्यूब की आइडेंटिटी लगाओ। क्या है क्यूब की आइडेंटिटी, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ये आइडेंटिटी है हमारी a + b होल ब्रैकेट क्यूब की। तो यहाँ पे a कौन है, 1, और i कौन, b कौन है, i। जस्ट अप्लाई करो, आपके सामने तो फॉर्मूला है। सो देयरफॉर 1/a³ दैट इज 1³ प्लस 3 × 1² × i प्लस 3 × 1 × i² प्लस i³ एज पर मैंने आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ पे उसका फॉर्मूला पुट अप किया है। अभी उस पे देखते हैं। सो 1/1³ 1 प्लस 3 1 1² 1 1 × 3 3 3 × i 3i प्लस 3 1 3 i² की जगह हमने माइनस डाला तो यहाँ पे क्या बनेगा, -3 प्लस अभी i² को हम लोग लिखते हैं -1। तो i³ को कैसे लिखेंगे, तो i³ को लिखो i² × i³ को लिखो i² मतलब -1 × i दैट इज -i। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, i³ की वैल्यू -i। ओके, i² क्या है -1 और i³ क्या है हमारा -i। ओके, सो 1/-3 में से 1 गया दैट इज -2 प्लस 3i और यहाँ पे क्या आया प्लस माइनस i। ओके, देन देयरफॉर 1/-2 3 में से 1 गया दैट इज 2i। अभी ये तो वैल्यू आई है हमें, लेकिन हमें अभी इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट पेयर लेना है। तो कॉन्जुगेट पेयर क्या है, इसका प्लस साइन का अपोजिट कौन आता है, माइनस साइन। प्लस साइन का अपोजिट कौन आता है, माइनस साइन। ये 1 दिस होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। सो 1 × होल ब्रैकेट -2 -2i अपॉन यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a + b a - b दैट इज a कौन है यहाँ पे -2 का स्क्वायर -2i, b कौन है यहाँ पे -2i का स्क्वायर। सो देयरफॉर -2 -2i -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 i² की जगह हमने -1 डाला। सो -2 2i अपॉन 4 + 4 इज इक्वल्स टू -2 -2i अपॉन 8। क्यों 8, क्योंकि मैंने यहाँ पे i² को -1 मेंशन किया डायरेक्टली। तो यहाँ पे सेपरेट करो -2/8 और -2i अपॉन 8। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो आइडेंटिटी हमें मिली a + ib की, लेकिन यहाँ पे कट होगा, क्या होगा 2 1 2 4 राइट। सो -1/4 -1i अपॉन 4 इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो भी चलेगा a + ib। तो a क्या मिला हमें, वैल्यू ऑफ a -1/4 and value of b is also -1/4. So this is your final answer, value of a and value of b. Value of a and value of b. Okay. So our next 8th sum. क्या दिया है 8th sum में कि 2 + √−3। बट ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें दिया था कि
जो क्वेश्चन में क्या दिया था कि जहाँ पे भी अंडर रूट ऑफ माइनस साइन होंगे तो उसकी जगह पे हमें क्या पुट करना है। क्वेश्चन एक बार देखो, अगर अंडर रूट ऑफ माइनस होगा तो वहाँ पे हमें आई पुट करना है। क्या पुट करना है? आई पुट करना है। तो मैं यहाँ पे वही पुट करूंगी, अंडर रूट दैट इज 3 आई, माइनस की जगह पे क्या डाला मैंने 3i एंड 4 प्लस अंडर रूट 3i, सो 2 प्लस एंड अपॉन 4। अभी इसका मैं क्या करूंगी, कॉन्जुगेट पेयर लूंगी, दैट इज 4 माइनस रूट 3i अपॉन 4 माइनस रूट 3i। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इन ब्रैकेट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन नीचे क्या बना, फिर से वही आइडेंटिटी बनी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। नीचे तो हमें टेंशन ही नहीं देखने का। सो 2 4 8, 2 into root 3 that is plus minus minus 2 root 3 I, root 3 into 4 plus 4 root 3 I, and root 3 into root 3 plus minus minus root 3 into root 3 and I square। यहाँ तक हमने लिखा, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो, 4 स्क्वायर माइनस रूट 3i स्क्वायर। Okay, then 8 is lonely figure। वैसे 4 रूट 3i से मैं 4 में से 2 गया, मतलब प्लस 2 रूट 3i। यहाँ पे जब भी रूट मल्टीप्लाई विथ रूट आएगा तो रूट रूट कैंसिल होगा, तो दोनों में से जो कॉमन टर्म है खाली वही टर्म बाहर सिंगल टर्म आएगी। और आई स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट किया, -1। 4 स्क्वायर इज 16, रूट रूट कैंसिल होगा, आई स्क्वायर का तो वैसे रहेगा, रूट रूट कैंसिल हो गया तो इसका क्या आया 3i स्क्वायर, 3i स्क्वायर। अगेन आई स्क्वायर की जगह पे आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, 8 प्लस 2 रूट 3i, 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 16 माइनस, यहाँ पे अगर -1 पुट किया, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3, तो यहाँ पे क्या हुआ 8 प्लस 3 11 प्लस 2 रूट 3i अपॉन 19। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हुआ, a प्लस आई बी। सेपरेट करो, 11 अपॉन 19 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 19i। सो hence value of a is 11 upon 19 and value of b is 2 root 3 upon 19। तो a और b की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली। ओके फ्रेंड्स, अभी इस जो भी सॉल्व किए उनका आप एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लेना। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 का 8 तक सम्स हमने अच्छे से देखा है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट लगे तो प्लीज कमेंट्स में, मैं आपके डाउट 100% श्योर सॉल्व करने का, आपको रिप्लाई करने का ट्राई तो करूँगी। ओके, अब देखो 9th में एक डायरेक्टली आपको प्लस प्लस और यहाँ पे दिया है ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन है। तो ध्यान से देखना है, कभी भी ऐसे जल्दी में घाई में या ऐसे अनदेखा कभी मत करो, बिकॉज इट इज अ मैथ्स। तो अभी इसमें क्या दिया है, व्हाट इज गिवन इन दिस, अभी इसमें क्या दिया है कि अंडर रूट ऑफ -5, वो वैसे लिखो। लेकिन मैंने अभी जस्ट बोला था कि जब भी हमें रूट की साइन अगर माइनस अगर रूट में होगा तो यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, आई पुट करना है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 अंडर रूट ऑफ 4i ब्रैकेट क्लोज, ओके, देन प्लस, फिर से यहाँ पे वही बात है, अंडर रूट है तो 9 के साइड में हमें जैसे 4 के i लिखा है वैसे 9 को भी हमें क्या लिखना है, i क्या बताता है कि यहाँ पे क्या अंडर रूट ऑफ माइनस है, प्लस क्या 2 प्लस 3i एंड 2 माइनस 3i, a प्लस बी a माइनस बी ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। अभी क्या हुआ देखो, माइनस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2 और यहाँ पे
रूट 4 का क्या आता है स्क्वायर 2 इंटू आई प्लस यहाँ पे भी वही है 1 जो 9 है अंडर रूट ऑफ 9 का क्या आता है 3 आता है स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई कौन है आई प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है 2 2 जा 4 एंड यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन है कौन सा आता है वहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी तो फिर भी मैं आपको पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे बताती हूँ कैसे करना है 2 इंटू 2 4 2 इंटू माइनस 3 6 आए ओके 3 इंटू 2 प्लस 6 आए 3 3 जा प्लस माइनस माइनस देखो यहाँ पे प्लस माइनस मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ प्लस 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 माइनस 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 सो प्लीज आप केयरफुली इस साइंस पे ध्यान दो अगर आपने साइन जरा भी गलत की ना तो आपका वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका इतना पूरा अच्छे से सॉल्व करने का इसलिए भी प्लस माइनस से बोला करो प्लस माइनस माइनस प्लस जिससे क्या हो जाता है आपको हैबिट हो जाएगी और आपको यहाँ पे परफेक्ट साइन पुट अप करना प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 आई स्क्वायर यहाँ तक ओके अगेन देखो यहाँ पे क्या दिया है -5 प्लस 2 2 जा 4i प्लस 1 ब्रैकेट ओपन कर दीजिए प्लस माइनस माइनस 3i प्लस माइनस माइनस 3i प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है ये भले हमने 4 लिखा है लेकिन ये कैंसिल हो रहा है प्लस एंड माइनस कैंसिल हो रहा है क्योंकि वहाँ पे क्या है दोनों अपोजिट साइन से और मैंने आई स्क्वायर की जगह मैंने 1 डाल दिया आई स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट किया 1 पुट किया ओके तो यहाँ पे क्या मिला मुझे रूट अंडर रूट ऑफ 5 4i में से 3i गए 4i में से 3i गए मतलब प्लस i आया 1 प्लस 4 यानी 5 आया और 9 1 जा 9 माइनस माइनस फिर से मैं बोल रही हूँ माइनस माइनस प्लस दैट इज 9 1 जा 9 9 and 5 is 14 9 and 5 14 ओके तो हमें अच्छे से रीअरेंज करना है प्लस 14 को आगे लेना है देन माइनस रूट 5 को पीछे लेना है और आई तो ये पूरी जो टर्म है ना ये a और b तो इसको लिखो इट इज अ फॉर्म ऑफ a प्लस b तो हमें पता है वैल्यू ऑफ a क्या है वैल्यू ऑफ a इज -14 अंडर रूट ऑफ 5 एंड b इज 1 b क्या मिला है यहाँ पे i के साथ कोई नहीं मतलब i के साथ 1 है सो हमें हमेशा i कोएफिशिएंट लिखना होता है तो b क्या मिला हमें 1 मिला और i क्या मिला है हमें दैट इज 14 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 ओके नाउ कम यहाँ पे फिर से वही है ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन अभी ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन बोला तो ये कोई नई बात नहीं है अभी तुम्हारे लिए ये सीख गए यहाँ पर ही मैंने किया यही आएगा इसमें कोई चेंजेस नहीं है सेम आएगा ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन अगेन देखो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 i 3 3 जा प्लस माइनस माइनस 9i स्क्वायर अगेन यहाँ पे ये कैंसिल हो गया 4 माइनस और ये क्या 9 आई स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट किया -1 सो 4 9 1 जा 9 और माइनस अगेन देखो माइनस माइनस प्लस और 9 और 4 कितने हो गए 13 तो हमें रियल नंबर मिला है इमेजिनरी नंबर नहीं मिला है तो अभी हमें लिखना है यहाँ पे हैंस वैल्यू ऑफ a 13 एंड b हमें नहीं मिला है इमेजिनरी टर्म नहीं मिला खाली रियल टर्म मिला है तो b हमें क्या पुट किया हमने 0 b हमने क्या पुट किया 0 ओके फिर से बता रही हूँ माइनस माइनस पे प्लस होता है यहाँ पे ध्यान दो बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं प्लस माइनस में बहुत कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं रिपीट आपको बता रही हूँ कि प्लस माइनस 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 प्लस होता है और साइन की भी प्लस देना देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है 4i raised to 8 i raised to 9 तो सबसे पहले देखो i raised to 8 मतलब कैसे होता है i square i square i square i square बेस सेम है पावर ऐड करो 2 + 2 4
2 + 2 4, 4 + 4 8। बट आई स्क्वायर क्या होता है? -1 -1 -1 -1। ओके, -1 × 1 1, 1 × 1 1 इज 1। मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू i⁸ की वैल्यू क्या मिली हमें? 1 मिली। सिमिलरली i⁹ कैसे आएगा? i⁸ × i। लेकिन i⁸ तो हमें कितना मिला है? 1 मिला है और i की वैल्यू नहीं है, तो 1 × i क्या हो गया? 1 × i। तो ये कौन सी वैल्यू मिली हमें? i की वैल्यू मिली। देन 11, i⁸ क्या है अभी? 11। अभी i⁸ मतलब 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो अभी इसको कैसे करेंगे? देखो फिर से मैं वही बताती हूँ। i⁸ 2 मीन्स क्या? स्क्वायर। कितने हो गए ये? 8 9 10 एंड 8, राइट? अभी यहाँ तक 1 2 3 4 यहाँ तो देखा हमने, उसका आंसर यहाँ तक हमें क्या मिला था? 1। फिर यहाँ पे क्या आया? -1। फिर यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन के लिए आए। देखो स्टेप्स बचाओ, टाइम बचाओ। ये टाइम बचाना हमें सीखना चाहिए क्योंकि वही हमें पेपर के लिए बहुत काम आता है। सो 1 × -1 -1 × i दैट इज -i। मतलब हमें क्या मिला? i⁻11 i। अभी फाइनली हमें किसकी वैल्यू पुट कर निकालनी है? i⁻10। अभी i⁻10 मतलब क्या होगा कि i⁻8 और i⁻²। i⁻8 तो 1 है, i⁻² तो माइनस है। 1 × माइनस दैट इज माइनस। देखो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बहुत इजी वे, ट्रिक्स लगाने का, शॉर्टकट्स लगाने का। अगर ऐसे नहीं आया तो हम लोग इस i⁻8 को है ना ऐसे लिख सकते हैं 4 और -1⁴ 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं। आपको ऐसे आए तो ऐसे करो, अगर आपको इस वे से करना है इस वे से करो, नो वरीज। ओके, अभी जो भी वैल्यूज निकाली वो वैल्यूज हमें इसमें पुट करनी। क्या है? 4। i⁻8 की जगह पे हमें क्या पुट करना है? 1। देन माइनस i⁻9 की जगह हमें क्या वैल्यू पुट करनी है? i। ओके, प्लस 3 अपॉन कौन है फिर? 3। i⁻11 क्या मिला हमें? -i। -4 i⁻10 हमें क्या मिला? -1 -2। 4 1 जा 4 -3i प्लस 3 अपॉन 3 × दिस -3i माइनस 4 1 जा 4 -4 माइनस 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 प्लस 4 -2। अभी 4 और 3 कितने हो गए? 4 और 3 हो गए 7। 4 और 3 हो गए 7 -3i अपॉन 3i प्लस दिस। अभी देखो 4 में से 2 गए 2, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 -3i। हमने ऐसे लिखा 2 -3i। अभी इसका हमें क्या निकालना है? कॉन्जुगेट पेयर निकालना है। क्या निकालना है? कॉन्जुगेट पेयर निकालना है। ओके, देखो अभी कॉन्जुगेट पेयर मतलब अभी यही भी बताती हूँ मैं आपको कि -2 का जहाँ पे माइनस साइन है उसका हमें क्या करना है? प्लस करना है। बस इतना ही करना है। तो ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन आएगा। ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? देखो दैट इज 7 × 2 7 2 जा 14 7 3 जा प्लस माइनस प्लस 7 3 जा 21i -3 × 2 -6i -3 × 3 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 एंड i² × i² अपॉन यहाँ पे फिर से वही आएगा a प्लस b। इसका मतलब 2 का स्क्वायर -3i का स्क्वायर 14 लिखो वैसे प्लस 21i में से 6 गए, कितने बचे? 21 में 21 -6 कितने आए? 15। कितने आए? 15। ओके, 15 आए।
-9 इंटू -1, मैंने फिर से यहाँ पे -1 लिखा, इसका मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट किया, पुट किया। 2 स्क्वायर 4 माइनस 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 14 प्लस 15i माइनस माइनस प्लस प्लस अपॉन 4 माइनस माइनस 9 1 9, 9 और 4 कितने हो गए, 13। ओके, अभी ऊपर की एडिशन करो, 14 प्लस 9 कितने हो गए, 23। कितने हो गए, 23। ओके, सो 23 प्लस 15i। अभी ये क्या हुआ, ये तो फॉर्म मिला हमें, लेकिन 23 अपॉन 13 प्लस 15i अपॉन 13 ये कौन से फॉर्म में मिला, i प्लस बी। सो हैंस वैल्यू ऑफ a is 23 upon 13 and b is 15 upon 13. So friends, यहाँ पे मैंने सब सॉल्व किए, आप एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका, स्क्रीनशॉट निकाल लो आप इसका, एंड देन कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, प्लीज कमेंट मी, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज शेयर, like my channels. Thank you friends.